हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 6 मई की और दिन है ट्यूसडे का, और आज है मेरे वेट लॉस चैलेंज का 5वां दिन। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले मैं उठ के अपना एक्सरसाइज करती हूँ, वर्कआउट मेरा कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। और आप सभी लोग से ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना जो ये वर्कआउट वाला रूटीन है ना, वो जितना जल्दी सुबह हो सके वो कर लिया करिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो फिर तो समय निकालना पड़ता है, लेकिन हाँ, अगर आपके बच्चे बड़े हैं, खुद से स्कूल के लिए रेडी हो सकते हैं, तो आप इसे टालिए मत। आप सबसे पहले वर्कआउट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसे टालेंगे ना तो आपको दिन भर कभी टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आप सुबह सुबह अपने उठने से डेली आधा घंटा पहले उठ जाएंगे ना, और आधा घंटा भी अगर अपना वर्कआउट अच्छे से कर लीजिएगा ना, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। वैसे तो देखिए, वेट लॉस के लिए जो एक्सरसाइज होते हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, सब कुछ डाइट होता है। मतलब 80% तक डाइट ही काम करता है। डाइट सही होगा तो वेट लॉस होगा। लेकिन हाँ, उस तरह के जो केवल डाइट करके जो वेट लॉस करते हैं ना, उनका वेट लूज़ हो जाने के बाद, जब वेट कम हो जाता है ना, तो उनकी बॉडी टाइट नहीं होती है। बॉडी में ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती है। तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए और अपना स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज हमेशा करना चाहिए। ऐसे भी करना चाहिए जिनको वेट लॉस का नहीं इशू है, जिनको वेट नहीं कम करना है, जिनका वेट एकदम सही है, मेंटेन रहता है, उन्हें भी एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा तो करना ही चाहिए। और मैं करती हूँ डेली सुबह अपना आधा घंटा का ये वर्कआउट, और बाकी के जो मेरा वॉकिंग वाला जो शेड्यूल है वो भी होता है, लेकिन मैं वो शाम के समय करती हूँ। 7 बजे जब मेरा डिनर कंप्लीट हो जाता है, हस्बैंड जी ऑफिस से आ जाते हैं, उनको चाय वगैरह दे के कुछ डिनर की तैयारियां करके मैं चली जाती हूँ। आधा घंटा वॉक करती हूँ, और जब वॉक करके आती हूँ तो सभी लोग को डिनर बना के कराती हूँ, और सब फिर बाकी का किचन का रूटीन कंप्लीट करती हूँ। तो ये होता है मेरा एक्सरसाइज और वॉकिंग का रूटीन। बहुत लोग पूछते हैं कि जो लोग अभी नए आ रहे हैं कि आप कितने देर एक्सरसाइज करते हैं, तो डियर, मैं मॉर्निंग में आधा घंटा एक्सरसाइज करती हूँ और इवनिंग में आधा घंटा वॉक करती हूँ। यही मेरा रूटीन है जो कि वर्कआउट से रिलेटेड है। बाकी उसके बाद दिन भर तो हम लेडीज़ को कितना काम होता है। हालांकि मेरे घर में हाउस हेल्पर है, मैं रखी हूँ झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए, जो कि 30 दिन में 10 दिन एब्सेंट ही करती है। एनीवे, ये तो हर किसी को पता होगा कि वो हाउस हेल्पर केवल हेल्प करने के लिए है। बाकी काम तो हमें करना ही पड़ता है, जैसे डस्टिंग हो, क्लीनिंग हो, कपड़ा धोना। ऐसे तो वॉशिंग मशीन है, लेकिन सारे कपड़े तो वॉशिंग मशीन में नहीं धुल सकते हैं। तो ये सारे काम तो सभी लोग करते हैं, लेकिन हाँ, उसके अलावा वर्कआउट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी लोग समय निकालिए, अपने समय से थोड़ी देर पहले उठिए। जिनके बच्चे छोटे हों, दिन भर में किसी समय निकालिए और वर्कआउट करिए। यहाँ मैं कर रही हूँ बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज, और सभी एक्सरसाइज की मैंने 20-20 के 3 सेट किए हैं। और आप चाहें ना तो इस एक्सरसाइज के अगर आपके स्ट्रेंथ है बॉडी में मुझसे ज़्यादा, तो आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आप से नहीं हो रहा है, जैसे कि कल एक मैसेज आया था कि उनका सी सेक्शन हुआ है 5 मंथ की डिलीवरी के बाद, डिलीवरी हुई है, 5 मंथ हो गए, सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है, तो वो एक्सरसाइज कर सकती हैं कि नहीं? तो बिल्कुल कर सकती हैं डियर। ये सारे एक्सरसाइज कोई ऐसे नहीं है ना जिससे आपको प्रॉब्लम होगी, वो भी 5 मंथ के बाद, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मेरे भी दोनों बच्चे सी सेक्शन से हुए हैं। हालांकि मेरा तो काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि 5 मंथ के बाद एक्सरसाइज नहीं कर सकती हैं। आप देख लीजिए, पहले एक सेट कीजिएगा 20-20 के, आपको आराम लगेगा तो आप कीजिएगा, अगर नहीं लगेगा तो कुछ दिन और ब्रेक ले लीजिए। बॉडी हमें बता देता है ना कि हमें हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, हमें कितना करना चाहिए। हमारा बॉडी ही हमें बता देता है हर कुछ, चाहे वो डाइट से रिलेटेड हो या वर्कआउट से रिलेटेड हो। मैं पहले ही बोली हूँ, अपने बॉडी की सुनिए, वो आपको हर कुछ सही सही बताएगा। आपको बताएगा कि आप कहाँ ज़्यादा कर रही हैं, कहाँ ज़्यादा खा रही हैं, कहाँ ज़्यादा वर्कआउट कर रही हैं। जिस दिन से आप उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा ना, आपको खुद ही ना लगने लगेगा कि नहीं, अब मैं सब कुछ जान गई हूँ अपने बॉडी के बारे में, तो मैं अच्छे तरह से अपना मतलब जो अपने लिए जो मैं कर रही हूँ वेट लॉस से रिलेटेड, वो सब मैं अच्छे से निभा पाऊँगी। यहाँ मैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारियाँ कर रही हूँ, जिसमें मैं स्मूदी बना रही हूँ। सभी लोग को मैं नाश्ता वगैरह करा दी, और हाउस हेल्पर ना आजकल मेरी बहुत जल्दी आ जा रही है, तो इसीलिए मैं ना वीडियो नहीं स्टार्ट की। उसको कुछ काम था तो बोली कि वैसे भी बोल रही थी कि भाभी गर्मी आ रहा है तो मैं बहुत जल्दी आ जाया करूँगी, सुबह ही आ जाती है तो काम वही
वही 9 साढ़े 9 बजे, मतलब हस्बैंड जी मेरे घर पे थे और वो आ गई थी, तो सारा नाश्ता वगैरह का वीडियो नहीं बनाई। रोटी सब्जी बनाई हूँ, मैं दिखा दूँगी आगे क्या चीज़ की सब्जी बनाई हूँ। यहाँ मैं अपने लिए स्मूदी बना रही थी। हाथ में ट्राइपॉड है इसलिए बहुत हिल रहा है, ट्राइपॉड में नहीं लगाई थी। और यहाँ पे ना कुछ भीगे हुए सीड्स थे और कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, और साथ में है 2 चम्मच रोल ओट्स, और साथ में है एक एप्पल। और पानी की क्वांटिटी आप लोग देख ही लिए होंगे, हाफ ग्लास पानी था जिसमें से मैं थोड़ा सा डाल के मिक्सी चलाऊंगी, और जब मुझे लगेगा ना कि रिक्वायरमेंट तो और थोड़ा डालूंगी। हालांकि मुझे ऐसा लगा नहीं था। आप लोग सब क्लिप में देखिए, ये जो स्मूदी है ना, ये मैं बिना गुड़ पाउडर के, बिना शक्कर के, मतलब बिना किसी मिठास के बनाती हूँ, क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ या तो मैं एप्पल डाल के बनाती हूँ या तो बनाना डाल के बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात बता दूँ कि मैं अपना मैं अपना मॉर्निंग में ना अपना वो मॉर्निंग ड्रिंक पी थी, जीरा वाटर, और उसके बाद से मैं कुछ नहीं मतलब अपना ली थी, मतलब मैं बनाना लेती हूँ ना स्टार्टिंग में, वो मैं नहीं ली थी क्योंकि मुझे ये स्मूदी पीना था। फिर क्या होता है ना, पूरा मीठा 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 हो जाता है, और थोड़ा हड़बड़ी भी था। मैं बताई थी ना, आज मेरी हाउस हेल्पर बोल रही थी कि जल्दी आ जाएंगे 9 बजे तक, तो मैं सोच रही थी कि उसके आने के पहले मैं रोटी सब्जी सब कुछ बना दूँ, किचन खाली कर दूँ ताकि वो सारा काम कर गए। तो मैं वही की भी थी, सारा कुछ मैं बना दी थी, सब कुछ कंप्लीट हो गया था मेरा उसके आने के पहले पहले तक। बस ये मेरा वाला काम बचा हुआ था। तो फिर उसके बाद हालांकि हस्बैंड जी थे, उनका तो अपना टाइम से वो निकलते हैं, तो जब वो ब्रेकफास्ट वगैरह वो आ गई थी तो ब्रेकफास्ट वगैरह मैं निकाल के उनको भी, बेटे को भी, सबको दे दी। और उसके बाद अभी जब उनके जाने के बाद मैं अपने लिए स्मूदी बनाई, और ये स्मूदी ना बहुत अच्छा लगता है, बिना किसी मिठास के मीठा हो जाता है। बनाना हो और चाहे एप्पल हो, ऑलरेडी मीठा होता है, प्लस उसमें खजूर है, किशमिश है। यहाँ पे देखिए मैं टाइम दिखा रही हूँ, उल्टा पता नहीं चल रहा होगा, फ्रंट कैमरा से बन रहा है, 10:30 हो रहा है घड़ी में इस टाइम पे। और उसका ना अभी झाड़ू और बर्तन हो गया है, बस वो पोछा लगा रही है। तो बस यहाँ मैं बैठ के अपना स्मूदी पी लूँगी, और बस यही मेरा ब्रेकफास्ट है। आज मैं अपने ईटिंग वीडियो की शुरुआत इसी टाइम से सोचिए तो कर रही हूँ। एक और मैसेज आया था कि जीरा पाउडर या जीरा पानी हम फास्टिंग विंडो में ले सकते हैं कि नहीं। तो डियर देखिए, ये अपने पर डिपेंड करता है। बहुत लोग नहीं लेते हैं, सोचते हैं कि फास्टिंग टूट जाएगा, लेकिन मैं लेती हूँ क्योंकि मेरा विंडो जो है ना वो इस तरह से है। अगर मैं 14:10 का विंडो जैसे मैं कर रही हूँ, 9 बजे के बाद अगर मैं जीरा पानी ही पीऊँगी, फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट कब करूँगी? तो इस तरह से मुझसे नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं ना फास्टिंग पीरियड में लेती हूँ और मुझे बेनिफिट मिल रहे हैं, मेरा वेट लॉस हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं लेना चाहिए, चाहे आप अपने विंडोज़ को उस तरह से रख सकती हैं कि आप मतलब होता है ना कि आप फास्टिंग टाइम में नहीं कुछ लेंगी पानी के अलावा, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये खराब बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं लेती हूँ अपने फास्टिंग पीरियड पे ही, जीरा वाटर हो या जो भी मैं मॉर्निंग ड्रिंक या नाइट ड्रिंक लेती हूँ ना, वो सब फास्टिंग पीरियड में ही लेती हूँ। यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था और मुझे आज चाय पीने की मन नहीं थी, तो मैं कॉफ़ी बना ली। और सच पूछे तो चाय और कॉफ़ी दोनों में से कोई भी मन नहीं था पीने का, क्योंकि वही होता है स्मूदी लेने के बाद ना फिर नहीं मन करता है। लेकिन मैं सोची चलो थोड़ा सा कॉफ़ी बना लेती हूँ। और यहाँ मैं अपना कॉफ़ी, और इस समय में ना मेरी हाउस वेलफेयर सारा काम करके अपना कंप्लीट चली गई थी। मैं दाल धोकर कुकर में रख दी हूँ। दोपहर के लिए मैं पटल की भुजिया बनाऊँगी, तो पटल काट के रख दी हूँ। और नाश्ते में बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी। इसमें दही पड़ा हुआ है इसलिए आप लोग को लग रहा होगा। तो भिंडी की सब्जी बनाई थी बच्चे के, मतलब बेटे के लिए और हस्बैंड जी के लिए। यहाँ आया है राशन, और ये राशन ना कल रात में 9 बजे के करीब में आया है, तो इसे भी मुझे खाली करना है, अरेंज करना है। हालांकि 2-3 पैकेट चीनी वगैरह का कुछ काम था, तो 1-2 पैकेट मैं निकाल ली थी रात में ही। लेकिन हाँ, अभी सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ है। रात में सब कुछ कंप्लीट कर लेना अपना काम, तब आया तो मैं उसे छोड़ दी एज इट इज़ कि नहीं भाई, पहले तो मैं अपना जो नाइट रूटीन है वो कंप्लीट करके सोने जाती हूँ टाइम से, सब कुछ करके। तो इसलिए मैं सोची कि चलो इतनी हड़बड़ी नहीं है, सुबह ही सब करूँगी। यहाँ चाय पीने के मतलब अपना कॉफ़ी कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी जो भी राशन का सामान था उन सबको सेटल करने का। जो जिसे डब्बा में डालना है उसे डब्बा में डाल देती हूँ, एक्स्ट्रा मंगाती हूँ, पूरे मंथ का राशन है। और भी कुछ सामान आना बाकी है, कुछ सामान मैं रिलायंस से जाके ले आती हूँ खुद से ही, क्योंकि जहाँ से मैं राशन मंगवाती हूँ ना वहाँ कुछ सामान जैसे स्कॉच ब्राइट वगैरह हुआ, सर्फ साबुन हुआ, ये सब तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो ये सब मोटा अनाज है एक तरह से, समझ जाइए। राशन का सामान क्या ही दिखाना, लेकिन हाँ मैं बैठी थी कैमरा ऑन करके और मुझे ना आप को कुछ चीज़ दिखाना था। बहुत लोग क्वेश्चन करते रहते हैं, तो मैं सोची कि चलो राशन भी सजा दूंगी और कुछ चीज़ें, सारा कुछ तो नहीं, लेकिन क्योंकि सभी चीज़ नॉर्मल है, सभी के घर में आते हैं, इसमें राशन दिखाने वाली कोई बात नहीं होती है। ये हर मंथ की हाउसवाइफ की है ड्यूटीज़, जो राशन आता है और सजाती हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन हाँ, यहाँ मुझे कुछ दिखाना है आप लोग को, इसलिए मैं ये वीडियो क्लिप स्टार्ट कर दी अपना।
तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं ना कि दीदी आप जागरी पाउडर कौन सा, मतलब जागरी पाउडर चाय में क्या डालती हैं, या बहुत लोग आटा के बारे में बोलती हूँ ना कि ये आटा डाली हूँ वो आटा डाली हूँ, तो शायद आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाता होगा। तो आज राशन आया था तो मैं सोची चलो सामने से दिखा दूँ। तो देखिए डियर, यही है पतंजलि का मधुरम इसको बोलते हैं, ये है जागरी पाउडर। ये मैं 1 kg मंगवा लेती हूँ और मंथ में, और घटता है तो फिर आता है, ऐसा नहीं है कि सामान घटेगा तो आएगा नहीं। और इसे मंथ में मंगवा लूँगी ना तो ये दही में भी हम लोग खाते हैं, दही के साथ ही बच्चे खाते हैं। और ये जागरी पाउडर मैं डालती हूँ अपने चाय में भी। और ये है दलिया, पुष्टाहार दलिया, जिससे मैं दलिया बनाती हूँ। पतंजलि का ये भी है, इसमें 5 तरह के अनाज शामिल होते हैं और इसी से मैं दलिया बनाती हूँ। हमेशा जब भी मैं बोलती हूँ ना कि दलिया बना रही हूँ तो आप समझिएगा वही दलिया है। और ये है जितने भी आटा मैं अपने गेहूँ के आटे में मिक्स करके रोटी बनाती हूँ, ये सारे आटे हैं। पैकेट से मैं मंगवा देती हूँ, 1-1 kg के पैकेट मंगाती हूँ, बड़ा नहीं। ये आधा kg के पैकेट है, ऐसे 2-2 पैकेट आए हैं। ये बाजरा है प्लस रागी है, जवार आता है, जौ आता है, जो मतलब मैं लिखती हूँ बदल बदल के आटा है। फिलहाल ये बाजरा में दिखाई हूँ, जौ है और रागी है, ये 3 तरह के आटे हैं। एक्स्ट्रा 1-1 पैकेट है तो मैं सोची आप लोगों को दिखा दूँ। 1-1 kg में मंगवाती हूँ और आटा में मिला के नहीं रखती हूँ, अलग से ही रखती हूँ, क्योंकि ये आटा ना मिलाने के बाद ख़राब हो जाता है, तो अलग से रखती हूँ। और जब जब मुझे रोटी बनाना आता है गेहूँ के आटे में इसे मिलाती हूँ। और ये है रोल्ड ओट्स। एक जन मुझसे पूछ रही थी कि आप कौन सा ओट्स इस्तेमाल करते हैं स्मूदी के लिए, तो ये है ये डियर, ये रोल ओट्स, जो कि मैं ये ऑनलाइन मंगवाई हूँ। ये पहले का है, ऑनलाइन है। मैं यहाँ पे बैठी थी तो सोची कि ये भी दिखा देती हूँ लगे हाथ। तो ये रोल ओट्स ना ऑनलाइन है, ट्रू एलिमेंट्स का है। मैं पहले ना ब्लॉग में सब कुछ दिखाई हूँ, आप लोग मेरे पहले के ब्लॉग जब स्टार्टिंग से देखिएगा ना तो एक ब्लॉग में मैं हर एक चीज़ क्लियर की हूँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, कैसे यूज़ करती हूँ। तो ये कुछ सामान था जो मैं हमेशा बोलते रहती हूँ कि आज मेरे आटे में जवार मिला है, आज मेरे आटे में जौ मिला है, आज मेरे आटे में बाजरा मिला है। तो मैं सोची कि चलो आज पैकेट खोलने के पहले, मतलब पैकेट अभी डालना है तो चलो एक बार दिखा देती हूँ। और साथ में मल्टीग्रेन जो मेरा दलिया है वो भी दिखा दी, जो 5 तरह के अनाज से बनता है, और साथ में मधुरम भी दिखा दी। तो मुझे तो लगता है कि सब कुछ मैं दिखा दी हूँ। ग्रीन टी भी एक बार मैं दिखा दी थी कि कौन सा यूज़ करती हूँ मैं, ऑर्गेनिक इंडिया का ग्रीन टी। ये सारी बातें मैं नए जो लोग जुड़े हैं उनके लिए बोल रही हूँ, जो पुराने हैं प्लीज़ वो बोर मत होइएगा ये सोच के, क्योंकि मुझे भाई मैं काम कर रही हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी के लिए, मैं जो आप लोग को मोटिवेट कर रही हूँ, इसके लिए मुझे ये सब चीज़ दिखाना ज़रूरी है जो लोग नए जुड़े हैं उनको। तो जो लोग बोर हो रहे होंगे वो प्लीज़ बोर मत होइए, आप लोग भी एक बार देख लीजिए, आप लोग की भी मेमोरी ठीक हो जाएगी। तो इन सब, और मैं ना आप देखते होंगे मेरे किचन में बिस्किट के पैकेट, चिप्स के पैकेट, ये सब चीज़ मैं मंगवाती ही नहीं हूँ, मैं मंगवाती नहीं हूँ। अगर मेरे बच्चों को, ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे खाते नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे बच्चे खाते हैं, लेकिन हाँ जिस दिन वो बोलेंगे ना कि मम्मी आज मुझे बिस्किट खाना है, जब भी मेरी बेटी बोलती है ना तो मैं इतना छोटा पैकेट खरीदती हूँ, ले आती है, दोनों बच्चे खा लेते हैं, ख़त्म। चिप्स आता है ऐसा ही, मतलब मंगवा के राशन में मैं नहीं रखती हूँ। कितने लोगों को देखती हूँ ना 1 पैकेट बड़ा कैटल में आता है बिस्किट, एक वैसे मेरे घर पे आप कभी नहीं देखिएगा, मैं नहीं मंगवाती हूँ बड़ा वाला बिस्किट, बड़ा वाला मिक्सचर, ये सब मेरे घर पे नहीं आता है। बहुत मन किया मंगवा दिए छोटा पैकेट, खाए ख़त्म हो गया, क्योंकि घर पे रहेगा तो बच्चे हमेशा खाते रहेंगे, तो मैं उसे हेल्दी ऑप्शन ही बच्चों को देती हूँ। यहाँ मैं तरबूज काट रही हूँ, मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम हो गया है, साथ में मैं बैठा दी थी दाल, और मेरी बेटी स्कूल से आ गई इस टाइम में, तो बड़ा प्लेट में जो तरबूज है वो मेरी बेटी का है। बेटे को मैं पहले ही से दे देती हूँ, उसको दिखाती नहीं हूँ, उसे अच्छा नहीं लगता है वीडियो में आना इसीलिए। और यहाँ मेरी बेटी आ गई थी स्कूल से, तो ये बेटी का है और छोटा वाला प्लेट का मेरा। तो ये सब होती है मेरी नॉर्मल रूटीन, कोई बहुत ज़्यादा अलग सी रूटीन नहीं होती है। खुद को और अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रखना है ये हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं। एक माँ बेहतर तरीके से जानती है, एक पत्नी बेहतर तरीके से जानती है। हम जानते हैं कि हमें अपनी फैमिली को कैसे अच्छे से रखना है, लेकिन फिर भी हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, और वो गलतियां ही हमारा वेट बढ़ा देती है। बच्चों का वेट इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि बच्चों की एक्टिविटी वैसे होती हैं, लेकिन हमारा वेट बढ़ जाता है। इसका सिर्फ 1-2 कारण है जो मैं बता देती हूँ, हालांकि मैं बहुत बार बताई हूँ, लेकिन हाँ आज फिर से बता देती हूँ। उसका पहला कारण है टालना, मैं कल से करूँगी, अच्छा ठीक है आज खा लेती हूँ, मैं कल से करूँगी, आज चल जा रहा है, कल से परसों से स्टार्ट होगा, ऐसे कर करके हम लोग टालते रहते हैं। और ये टालना कब 1-2 kg बढ़ाते बढ़ाते 10 kg पार कर देता है पता भी नहीं चलता है। तो वो टालने वाला प्रवृत्ति अगर आप छोड़ दीजिएगा ना, उसी दिन से आपका वेट लॉस होने लगेगा। मतलब अभी आप मेरे वीडियो सुन रहे हैं, अभी से ही अपनी जो हेल्दी रूटीन है ना उसको फॉलो कीजिए, देखिए आपका वेट आप एकदम सही दिशा में बढ़ने लगेगा, आपका वजन कम होने लगेगा। दूसरा, हम करते हैं और कुछ दिन के बाद फिर सोचते हैं कि ये शादी आ गया, कोई पार्टी है, कोई ये है, हम उसको
कंटिन्यू करते ही नहीं है। एक मील हमारा खराब हो जाता है, हम पूरे दिन का मील खराब कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है डियर, कंसिस्टेंट रहना है। कम से कम 3 महीना तक कंसिस्टेंट रहना है, आपको रिजल्ट मिलेगा। और स्टार्ट करना है, उसको टालना नहीं है। अगर ये 2 चीज़ आप सुधार लीजिएगा ना, एक टालने वाली प्रवृत्ति और एक स्टार्ट करके बीच बीच में छोड़ देने वाली प्रवृत्ति, मतलब आज एक गोलगप्पा क्या खा लिए, अब मतलब रात में भी पूरा बना दिए घर पे एकदम आइटम और खाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है डियर। आप लोग कुछ भी खाइए ना, एक मील अगर गलती हो भी जाता है ना, सेकंड मील में उसको सुधार लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ अपने पटल का भुजिया। बेटी चली गई है मुंह हाथ धोने। अच्छा वो ना स्कूल से आके मैं अपने बच्चों को सिखाई हूँ हैंड वॉश करके, पैर धोकर ही बैठी थी। आप लोग ये मत समझिएगा कि बिना हाथ धोए स्कूल ड्रेस पहन के खा ली, ऐसा मेरे बच्चे नहीं करते हैं। मैं उन्हें पहले से सिखाई हूँ। तो वो तरबूज खा के अपना चली गई है ड्रेस वगैरह चेंज करने के लिए। तब तक मैं यहाँ पटल का भुजिया, क्योंकि वो गरम गरम ही अच्छा लगता है, तो पटल का भुजिया है बना रही हूँ। साथ में भिंडी है ही, और मेरी दोनों बच्चों को ये अच्छा लगता है। हालांकि उन्हें आलू भी चाहिए होता है, लेकिन आज मैं ऐसे ही पटल बनाई थी और दी थी तो खा लिए थे। और यहाँ मैं दाल चावल बनाई हूँ, और इसके साथ ना मुझे रोटी भी पसंद है। तो आज मैं अपनी रोटी में ना जवार का आटा मिलाई थी। तो ये मेरा लंच थाली है, जिसमें है पटल की भुजिया, भिंडी की जो मैं सुबह सब्जी बनाई थी वो, चावल, बिना तड़के वाली मैं दाल बनाती हूँ। मेरे बच्चों को तड़का लगा के पसंद नहीं है, मैं पहले ही बोली हूँ। तो ये मेरा है, और मैं जा रही हूँ अपने सलाद का प्लेट लाने के, हाथ में ट्राइपॉड है, दोनों बच्चे भी खा रहे हैं। तो मैं किसे बोलूँ कि वीडियो निकालो अपना मेरा, तो इसीलिए। और ये मेरा सलाद है, और सलाद में आप किनारे देख रहे होंगे ना, मैं थोड़ा सा नमक ली हूँ, काला नमक। और वो इसलिए ना क्योंकि मैं प्याज भी आज ली हूँ, प्याज के साथ ना मुझे काला नमक पसंद है, ऐसे मैं सलाद में नमक नहीं खाती हूँ। तो चलिए अब कर लेते हैं अपना लंच, और कुछ इसी तरह सिंपल सा घर का बना हुआ खाना खाकर मैं की हूँ 18 किलो वजन कम अपना, सिर्फ और सिर्फ 5 महीने में। और अब बात कर लेते हैं तीसरी गलती की। 2 गलती मैं बता चुकी हूँ। पहला गलती चीज़ों को टाल देना, हम कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल के वो कल आता ही नहीं है। दूसरी जो गलती थी वो है कंसिस्टेंट नहीं रहना। 3-4 दिन हम करते हैं और फिर उसको टाल देते हैं, ये सोच के कि आज शादी है, आज ब्याह है, आज पार्टी है, आज एक दिन मेरा डाइट खराब हो गया, एक मील खराब हो गया, तो मैं पूरा दिन ही अब आलतू फालतू खाऊंगी, ऐसा सोच के हम उसको कंसिस्टेंट नहीं कर पाते हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है वो है हार मान लेना, जो कि इंसान को कभी वेट लॉस करने देता ही नहीं है। मुझसे नहीं होगा, मेरा बॉडी इसी तरह का है, सभी लोग का हो जाता है, उनकी बॉडी वैसी होगी। कुछ लोग पानी पी के भी मोटे हो जाते हैं, कुछ बहुत खा के भी, ऑयली खा के भी पतले होते हैं। मेरा शरीर तो ऐसा ही है, मैं तो हमेशा मोटी ही रहूँगी। मैं चाहूँगी भी तो मैं अगर दिन भर भूखे भी रहूँ ना, तो मैं पतली ही नहीं हो सकती हूँ। इस तरह की बातें, इस तरह का सोच इंसान को हार मान लेने पर मजबूर कर देता है। और जो इंसान एक बार हार जाता है ना, और ये सोच के बैठ जाता है कि मेरा शरीर तो ऐसा ही है, मैं तो ऐसे ही रहूँगी, तो फिर तो उसकी वेट लॉस जर्नी कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो डियर, हार मत मानिए, तब तक हार नहीं मानिए जब तक कि जीत हासिल ना हो जाए। और क्यों नहीं होगा, सबसे होता है तो आपसे भी होगा। सभी लोग को भगवान ने जो कुछ भी दिया है आपको भी दिए हैं, भगवान की कृपा है हम सब पर। तो आप कोशिश कीजिए ना, कोशिश कीजिए, हार मत मानिए। और अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ अपने ग्रीन टी के टाइम पे, और इसके बाद मैं ब्लॉग शूट नहीं की हूँ क्योंकि ब्लॉग ना बहुत लंबा हो जाता है, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि व्यूज़ फिर कम आने लगते हैं। रात में मैं 7 बजे के पहले अपना पपाया ले ली थी, बहुत हैवी मील हो गया था मेरा दोपहर में, इसीलिए मैं आज रात में रोटी वगैरह नहीं ली हूँ, सिर्फ सिंपल सा पपाया ली हूँ। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।